जैसे ही अपन नाम लेते हैं एनिमल किंगडम, एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये कि सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। हर चीज बदल सकता है लेकिन कोई एनिमल यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। तो पहला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए एनिमल किंगडम का नाम सुनते ही, सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मल्टी सेलुलर। पहला मल्टी सेलुलर है, किससे क्लियर है? दूसरा टर्म यूकैरियोटिक, क्लियर है? तीसरा टर्म होलोजोइक। होलोजोइक किसको बोलते हैं? ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट इनगल्फ देयर फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो खाने को चबाने के बाद उसको निगलते हो उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो खाना को पहले चबाए और फिर निगल जाए उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये सारे कैसे होते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। और एनिमल्स के लिए कॉमनली एक टर्म यूज करते हैं मेटाजोआ, ठीक है? पुराने क्लासिफिकेशन में एनिमल को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे। एनिमल को दो पार्ट में बांटे थे, एक को बोलते थे पाराजोआ और दूसरे को बोलते थे मेटाजोआ। ये नाम यहीं से आया है, ठीक है? अच्छा लिखा भी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेटाजोआ को दो पार्ट में, पाराजोआ और यू मेटाजोआ। अच्छा सॉरी, एनिमल में ही मेटाजोआ, इसको यू बोल दिया, यू मेटाजोआ, ठीक है? दो पार्ट। ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे, अगर हमको क्लासिफाई करना है, जैसे मान लो मुझे इसी क्लास को क्लासिफाई करना है तो दो पार्ट में बांट देंगे, एक इधर और एक इधर, या फिर चाहे तो गर्ल्स बॉयज किसी एक बेसिस बनाकर, अगर रो वाइज बांटे तो एक रो इधर एक रो इधर, अगर जेंडर वाइज बांटे तो गर्ल्स बॉयज, मार्क्स के बेसिस पे बांटे तो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, बात करने वाले के बेसिस पे बांटे तो बात करने वाले नहीं बात करने वाले, ठीक है? तो बेसिस तो बहुत सारा बन ही जाए, और बेसिस पे ही किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिवाइड। यहां पे भी पहले बेसिस बना। जैसे ही अपन बेसिस का बात करते हैं, सबसे पहला बेसिस जो हमारे दिमाग में आता है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी डिवीजन ऑफ लेवल कितना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा सा समझिएगा। सबसे पहला लेवल को बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर लेवल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल से बना हो, यानी वहां सेल है, बहुत सारे सेल आपस में इंटीग्रेट भी करे हुए हैं, सेल है, बहुत सारे सेल आपस में इंटीग्रेट भी करे हुए हैं, लेकिन वो सारे सेल इंटीग्रेट करके टिश्यू नहीं बनाए हैं, यानी मतलब बहुत सारे बच्चे तो हैं लेकिन दोस्ती हो गए, ग्रुप नहीं बना है। समझे बात? वही बात, सेल्स आर देयर लेकिन सारे सेल्स अपना काम इंडिविजुअली कर रहे हैं, एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेयर बिटवीन द सेल्स। ऑल द सेल्स आर डूइंग देयर वर्क इंडिविजुअली एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेयर बिटवीन द सेल्स। वहां पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यानी काम बटा हुआ। जैसे मेरे बॉडी में या हमारे बॉडी में काम बटा हुआ है। हार्ट का काम सिर्फ ब्लड पंप करना, स्टमक का काम फूड को स्टोर करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल सारा काम खुद कर रहा होता है, एक ही सेल सारा काम खुद कर रहा होता है। यहां एक ही सेल सारा काम खुद कर रहा होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। कहां? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के किंगडम का नाम है, सॉरी फाइलम का नाम है पोरीफेरा। आगे आपको सब पता होगा क्या है पोरीफेरा। क्या यही पहले बता देता हूं ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। पूरे एनिमल किंगडम को अपन बहुत सारे ग्रुप्स में बांटे हुए हैं, सब किंगडम। मान लो ये हमारे पास किंगडम है। किंगडम से छोटा क्या होता है? किंगडम का नाम है एनिमिलिया। जैसे प्लांट किंगडम में किंगडम प्लांट ही पढ़े थे, अभी किंगडम का नाम क्या है? एनिमिलिया। जैसे प्लांट में बहुत सारे वो थे, डिविजन्स थे, याद होगा बताए थे। फाइलम इज आल्सो नोन एज डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट।
ठीक है, तो यहां पे किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। क्या आता है? एनिमल किंगडम कितने फाइलम में डिवाइडेड है वो समझो। सबसे पहला है, आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पोरीफेरा। दूसरा नाइडेरिया, इसी का एक और नाम सिलेंट्रेटा है। ठीक है, तीसरा टेनोफोरा, उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थेस, उसके बाद एस्केलेमिन्थेस, इसी का एक और नाम नेमाथेलमिन्थेस या फिर नेमाटोडा है। ठीक है, उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्माटा, फिर हेमिकोडेटा और फिर इस पूरे चैप्टर को अपन दो ग्रुप पे बांटेंगे। यहां से पहले ये सब जो है वो कहलाता है इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहलाता है? इनवर्टिब्रेट। और कोडेटा वाले को क्या बोलते हैं? इसके आगे जाने पे इसमें और डिवीजन है और ये बनाता है क्या? वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स। अभी हम लोग एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और एक क्लास और चलेगा। उसके मान लो कि ये टोटल 4 क्लास का चैप्टर है, जिसमें से 1.5 क्लास के आसपास चलेगा इनवर्टिब्रेट, मतलब 2 क्लास के आसपास या 2.5 मान लो इनवर्टिब्रेट, और 1.5 के आसपास चलेगा वर्टिब्रेट। ठीक है, तो आज का पहला क्लास है, मान के चलिए कि आज है थर्सडे ना, तो संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, संडे को हाँ एक क्लास होगा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा डिवीजन है। सबसे पहले हम लोग डिवीजन ऑफ लेवल में पढ़ रहे थे यहाँ पे सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल यानी सिर्फ सेल, किसमें? पॉलीफेरा। उसके बाद अगला लेवल है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां सेल्स हैं, एक से ज्यादा सेल्स हैं, वो आपस में इंटीग्रेट करके टिश्यू भी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? टिश्यू। सेल्स आर देयर, दे इंटीग्रेटेड टू फॉर्म टिश्यू। ध्यान रखना, सिर्फ टिश्यू बना है, ऑर्गन नहीं बन पाया अभी भी। सिर्फ टिश्यू बना है, ऑर्गन नहीं बन पाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलुलर लेवल के बाद दूसरा आया टिश्यू लेवल, एंड इट इज फाउंड इन नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है। और टेनोफोरा। जरा देखिएगा, इसमें कौन सा लेवल? सेलुलर लेवल। इन दोनों में टिश्यू लेवल। इसमें है ऑर्गन लेवल, और इसके बाद के सारे में है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसलिए बोला कि सीक्वेंस में याद रखना है, मैक्सिमम चीज तो सीक्वेंस में सॉल्व हो जाएगा। बस ये नाम सारा सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो दूसरा कौन था? टिश्यू लेवल। तीसरा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में भी आ रहा होगा, सेलुलर में सिर्फ सेल है, टिश्यू में बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे सेल्स यहां भी हैं, लेकिन वो सेल आपस में इंटीग्रेट करके टिश्यू नहीं बना। टिश्यू लेवल में सेल्स बहुत ज्यादा हैं, आपस में इंटीग्रेट करके टिश्यू भी बनाए हैं। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, कुछ काम बटा है, ये वाला टिश्यू ये काम करेगा, ये वाला टिश्यू ये काम करेगा, ऐसा वाला चीज। ठीक है, ऑर्गन लेवल में अब वो टिश्यू इंटीग्रेट करके क्या बनाएगा? ऑर्गन्स। सम ऑर्गन्स आर फाउंड। ठीक है, एंड दिस इज फाउंड इन यहां पे नीट का एक सवाल है, बहुत पहले एक सवाल पूछा था
कि मेजरली ऑर्गन एंड फ्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करके पूछ दिया था। मेजरली ऑर्गन एंड फ्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका आंसर प्लैटियल मेथड से है। एक्स्ट्रा सवाल है, नोट में कहीं लिख लो, कॉपी में कहीं लिख लो, क्योंकि आपके नोट्स में नहीं। कॉपी तो बंद करो, इसको हटा दे, इससे कोई काम अभी नहीं होने वाला। जो पता नहीं है, हाँ आपको पता है, कोई काम नहीं। नोट्स कितनों के पास नहीं है? पीडीएफ तो सबको दे दी है ग्रुप में, प्रिंटेड कितनों को मिल गया? प्रिंटेड तो हम दिए थे ना, एक कितने लोग जेरॉक्स कराया? एक के पास जेरॉक्स है तो उसको निकाल लो, जेरॉक्स कॉपी। हाँ ठीक है, जेरॉक्स कॉपी किसके पास है? अपने पास जेरॉक्स कॉपी देखिए। जेरॉक्स कॉपी में सारा चीज को हम लाइन वाइज कर देंगे, जो समझाए ना रटने में ये काम आएगा, ठीक है। बट एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा लाइन चाहिए होगा, वो उस नोट्स में है, ठीक है। इसीलिए हम आपको दो तरीके से दिए, और चूंकि जब वैसे लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको जो नोट्स मिला है वो सिर्फ प्लैटिहेलमिन्थेस तक है अभी। देख लो, प्लैटिहेलमिन्थेस मतलब सिर्फ यहाँ इतना, कितना पढ़ना बचा है आप सोच लीजिए, तो वो सिर्फ प्लैटिहेलमिन्थेस तक है। खैर, उसमें डायग्राम्स में इसलिए इंटीग्रेट कर दिया ताकि थोड़ा समझ में भी आए आसानी से, ठीक है। नोट्स थोड़ा बढ़िया है, उसको छोटा करा हुआ है, काम का चीज एकदम अच्छे से इंक्लूड करा हुआ है। हाँ, छोटा करा हुआ है। एक्चुअल नोट्स आकाश में वो पूरा एक बुक है, ये कितना मोटा बुक सिर्फ एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम एक बुक बन जाता है जो हम लोग पढ़े। देखिए, मोर ऑर्गन and few organ system, more organ and few organ system, level of organization, more organ and few organ system, level of organization, more organ and few organ system, level of organization is found in more organ and few organ system level of organization is found in Platyhelminthes. Is found in Platyhelminthes. Is found in Platyhelminthes. ठीक है, चलिए डन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं, आखिरी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑर्गन्स बने थे, दे इंटीग्रेटेड अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या होगा? नेमाटोडा से शुरू करो और कहां तक? कोडेट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो एक बार फटाफट से इसको रीड कर लीजिए। Level of organization. I wanted to read this. ये वाला पार्ट मैं बताऊंगा, यहाँ तक देखो। क्या मतलब? सेल्स आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है ना, सब अलग अलग सेल्स के फॉर्म में। लेकिन अगले क्लास में देखेंगे। डीपीपीस कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? डीपीपी भी भेज दिए थे परसों, सॉल्व करे कोई? बना एक, सिर्फ एक, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। तुमको तो नॉर्मल प्राइस देना चाहिए, छोटा बड़ा प्राइस से काम ही नहीं चलेगा। हो गया?
सुनिए, अभी तक हमने ऑर्गन्स का तो बात करा था भाई, कौन से ऑर्गन, कैसे ऑर्गन। एक चीज और बात कर ले हम बने हाथ। ठीक, एक बात और कर लेते हैं। ये जो ऑर्गन्स का हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि भाई कैसे ऑर्गन्स बने कैसे नहीं बने, उसमें हमने एक चीज और जानना है, वो ये कि ऑर्गन सिस्टम के बाद भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आया हुआ है। जैसे आप पढ़ोगे बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में, या बॉडी प्लान एक टॉपिक है, मैं देख लेता हूं बॉडी प्लान बताएं एक बार। बॉडी प्लान है ना? हाँ है, चलो ठीक है, बॉडी प्लान है तो एक टॉपिक तो आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम में ब्लड वाला भी है क्या पता है? ब्लड वाला मोटर कॉर्ड नहीं, ब्लड वाला नहीं बताएंगे, अलग से नहीं बताया, उसी में बताया मैं। ठीक, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, जब ऑर्गन सिस्टम बन गया उसके बाद का बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। ये आपको वैसे बताया हुआ है, कोई नया चीज नहीं आपके लिए। अगर ब्लड का मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा हो, अगर ब्लड का मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेशन। और अगर ब्लड का मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ओपन स्पेसेस में हो जाए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सेकंड लास्ट में सीधा ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास कोई टैप है और आपको पानी एकदम अंत में पहुंचाना है, कोने पे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नीचे स्लाइडिंग कर दीजिए और यहीं पे पानी गिरा दीजिए, वो बाहर ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा, या फिर थ्रू पाइपलाइन आप वहां पहुंचाइए। अगर आप पाइपलाइन के थ्रू यहाँ का पानी उस कॉर्नर पे पहुंचा रहे हैं, वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर आपने पानी सिर्फ यहाँ पे ओपन स्पेस में ओपन कर दिया, वो पैसिवली बहता हुआ वहां पहुंच गया, इसको बोले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई गेस आई एम डन विद इट, कोई दिक्कत? एक बार और, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जो किसी ब्लड वेसल या किसी पाइपलाइन के थ्रू ब्लड का मूवमेंट हो। ठीक है, एक जगह से ब्लड अगर किसी दूसरे ऑर्गन में ब्लड वेसल यानी वेन, आर्टरी या कैपिलरी के थ्रू हो, उसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेशन। अगर ऐसा हो कि मैंने किसी ओपन स्पेस में छोड़ दिया ब्लड को और वो पैसिवली फ्लो करता हुआ कहीं पहुंच गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओपन सर्कुलेशन। अब ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला जानना है सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री को डिफाइन करने का तरीका क्या है ना, ये इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन या कोई इमेजिनरी प्लेन जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, उसी को बोलते हैं सिमेट्री। एक इमेजिनरी प्लेन जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। जैसे पेज निकाले ना भाई, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये एक पेन है या एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, इसके बॉडी को कोई एक प्लेन, अगर हम ऐसे रखें तो क्या दो इक्वल पार्ट में बटा है क्या? हाँ या ना? नहीं, पर पतला है नीचे मोटा है, सो नॉट इक्वल हाफ। देख रहे हो, अगर ऐसे डिवाइड किए तो ऐसे काटे तो इक्वल हाफ होगा। तो ये है प्लेन, ये एक प्लेन है, इस प्लेन से कट करे तो इक्वल हाफ में बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है ये समझिए। इसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इक्वल हाफ में बढ़ना चाहिए। दो केस होता है, पहले एक केस इक्वल हाफ में बढ़े ही नहीं और एक केस इक्वल हाफ में बढ़ जाए। अगर कोई भी प्लेन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो इक्वल हाफ में नहीं बांट पाए, देन वी कॉल इट एज एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं उसको? अगर कोई भी प्लेन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो इक्वल हाफ में नहीं बांट पाए,
देन वी कॉल इट एज एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे उसको? एसिमेट्रिकल, पालाकर्षक। अब जाहिर सा बात है ये सबसे प्रिमिटिव है। कैसा कैरेक्टर है? प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब इसके बाद फिर से अब इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, उसमें दो केस है। पहला रेडियल सिमेट्री, अगर कोई भी प्लेन जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेंटर से क्रॉस करे और इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल मान लो कोई इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? अब खुद सोचो, फिर से देना वो आपको ही दे दो। ये देख, इसको अगर हम ऐसे काटे बीच से, इस तरीके से, इस तरीके से बीच से काटे, एकदम ऐसे बीच, तो भी दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर वही कटिंग हम ऐसे करें तो, अच्छा ऐसे करें तो, किसी भी तरीके से करें, कोई ये गोल चीज है उसको किसी भी तरीके से काटे, वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। बस वो प्लेन सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, है ना? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जैसे बनना कर दो। अब सिंपल तरीका है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा प्लेन से कटने पे भी दो इक्वल पार्ट होते, इसको क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 10, 50, इनफाइनाइट। इसमें तो इनफाइनाइट आएगा, कहीं से भी काट दो तो इक्वल पार्ट में बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म स्टार फिश है, इसको 5 तरीके से काट सकते हैं इक्वल हाफ में। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तब ये वाला तो थोड़ा रूप बन गया है, बट एकदम स्टार होगा तो 5 तरीके से कटेगा। एक से ज्यादा प्लेन तो यहां पे भी है, तो ये भी क्या है? रेडियल। ये भी क्या है? रेडियल। एसिमेट्रिकल में सिमेट्री नहीं था, रेडियल में बहुत सिमेट्री हो गया। अब तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक प्लेन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को अगर दो इक्वल पार्ट में बांटे, उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। चलेगा? चलिए, चलेगा तो फिर ठीक है। रीड। हाँ, किसी को कुछ डाउट है? बोलो, कुछ डाउट है किसी का तो बोल सकता है। हम लोग सिर्फ ऐसे ही दो इक्वल पार्ट बांटेगा। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है सिमेट्री में, तो वो सब अपन जब फाइल में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। अभी तो बस डन है। नेक्स्ट इज जर्म लेयर। आई गेस ये टॉपिक तो आपको कॉलेज से आता है, आता है जर्म लेयर? जर्म लेयर हाँ तो में ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होता ही है यहां तक, ठीक है? इस सिमेट्री तो ठीक है ना? नेक्स्ट इज जर्म लेयर। जरा सा समझेंगे, जब भी स्पर्म और एग फ्यूज करेगा, यानी ये कंसेप्ट मेजरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घुसा रहे हैं। जब भी स्पर्म और एग फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? ये भी नहीं पता? जाइगोट। हाँ, अभी फांसी दे देते हैं सीधा। फांसी नहीं, बेल्ट। बेल्ट काम आता ना उसमें। अरे वहाँ पे उतना सारा तो है वो। अरे अपने हाँ अपना कपड़ा तो नहीं लगेगा। अच्छा वहाँ देखो रस्सी। नहीं होगा, टूट। अच्छा इतनी भारी हो? वजन होगा। ताने ना सर। देखो वजन का बात तो यहाँ मत ही किया था।
राजनंदी का कम, राजनंदी से कम ही होगा। अच्छा जो दिखने में होता है उसी का ज्यादा वजन होता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा और बोले तो मारा पीटी चालू हो जाएगा। इधर देखिए, जाइगोट स्पर्म एंड एग फ्यूज करे, दोनों एक एक सेल थे, जाइगोट भी एक सेल है। स्पर्म एन है, एग क्या है, एन या टू एन? एक टू है, ये जाइगोट है। अब क्या होगा, ये जाइगोट का सेल डिवाइड करना शुरू करेगा टू अटेन मल्टी सेलुलरिटी, क्योंकि एनिमल तो मल्टी सेलुलर होता है। अभी तक ये तीनों ही सेलुलर था, एक एक सेल। ये जाइगोट डिवाइड करेगा टू अटेन मल्टी सेलुलरिटी, और मल्टी सेलुलर चीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले ये डिवाइड करेगा और एक सेल का मास बना देगा। अभी जो बता रहा हूं ये अभी के लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन एनसीईआरटी में है 12th में, 12th के फर्स्ट चैप्टर में। यानी अगर 12th स्टार्ट कर दिए होते तो आप ये पढ़ चुके होते। मार्च के अगर 11 तो संभाल ले। पूछ रहा है हाँ तो बस संभाल ले, स्टार्ट कर देंगे। ये कंप्लीट होगा। 12th नहीं स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है ना, अभी 12th का पहला चैप्टर है जो पढ़ना है। 12th में चैप्टर कम है, 16 चैप्टर है, लेकिन बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका स्टार्टिंग का 2 चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 2 चैप्टर नीट में 10 क्वेश्चन देता है, 10 क्वेश्चन। और अगर 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से होता है। और ये दोनों पूरे 12th में ना सिर्फ 5 से 6 चैप्टर ही पढ़ना जो बड़ा है। एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स का 2 चैप्टर है, मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सिर्फ इस 6 चैप्टर पे ही पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी है। जो बच्चे ये 6 चैप्टर संभाल दिया वो ऑलमोस्ट बायोलॉजी का सबको संभाल दिया। 16 में से 6 चैप्टर मेन है, बाकी का 10 मुझे बोल दे, बाकी का 10 चैप्टर में से ऑलमोस्ट 4 या 5 तो डिलीटेड ही है। यहाँ सारे बिहार बोर्ड है ना, कोई सीबीएसई है? 1 2 3 सीबीएसई। सीबीएसई वालों को तो एकदम नहीं आएगा, बिहार बोर्ड वालों में डिलीटेड पोर्शन आएगा। तो आप लोग चाहे तो एक काम कर सकते हैं, हाँ बिहार बोर्ड वालों को बोर्ड्स में डिलीटेड पोर्शन आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी वो पूछता है। बिल्कुल, वो लेक्चर्स के थ्रू जाएगा, जो डिलीटेड है वो लेक्चर्स के थ्रू होगा। आप चाहो तो अभी स्टार्ट कर सकते, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, नीट के लिए वो कोई काम का ही नहीं, वो नीट के लिए कोई काम का ही नहीं है। और बोर्ड्स के लिए जब रिवीजन कराएंगे तो हम आपको फिजिकली भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से 12th स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो खासकर बिहार बोर्ड वाले आप मेरे से डिलीटेड पोर्शन वाले लेक्चर्स ले लीजिए, देखते जाइए। ठीक है, जिनको जिनको चाहिए होगा अभी से 12th का हमसे ले लें, ठीक है। सर वैसे ऐसे क्लास में नहीं कराएंगे स्टार्टिंग में वो सिर्फ रिवीजन 2-3 घंटे में निकल जाएगा, काम ही नहीं है, क्या फायदा। काम ही नहीं है, लोग आने वाला है। अच्छा, तुम लोग के लिए बोर्ड ही काम है तो ठीक है। मतलब वो नहीं कह रहे, जो बोर्ड में आएगा तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो पढ़ा रहे हैं, वो 3 घंटा भी इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, हमको लगा सिर्फ ऑनलाइन कराएंगे, ऐसे नहीं नहीं, रिवीजन क्लास वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। ऑनलाइन मतलब घर से नहीं होता है, यहाँ पे होता है। ये जो भी रिकॉर्डिंग सब आपको भेजेंगे वो लैपटॉप का नहीं है, वो इस बोर्ड का है। और अभी जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना, डाला हुआ था। हाँ, तो वो अच्छा रिकॉर्डिंग, मतलब ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डिंग। आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। बट मेजर 6 चैप्टर और स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स से ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर बॉटनी के तो फ्लावरिंग प्लांट्स और जूलॉजी के तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और दोनों में से एक भी चैप्टर निकल गया तो 12th समझोगे तुम 10% पार्ट तो लॉस कर चुके। अभी जस्ट प्लांट रीजन में पढ़े थे। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ सुनो ना, सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्म एक फ्यूज करा, जाइगोट बना जो सिंगल सेल था, उसने मल्टी सेलुलरिटी गेन करा, मॉडुला बना। और अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि सारे सेल्स अलग अलग लेयर्स में अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। एक्स्ट्रा वर्ड बता रहा हूं, नीट में नहीं है और मतलब एनसीईआरटी में नहीं है और नीट में भी नहीं पूछेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं, एक टर्म है मॉर्फोजेनेसिस।
इसमें क्या होता है, लिखना मत, एक्स्ट्रा है ना, नीट में है ना मेंशन में तो कोई फायदा का ही नहीं है, बट मॉर्फोजेनेसिस एक टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो मोरुला है ना, ये मोरुला के सेल्स 3 लेयर में अरेंज होते हैं या 2 लेयर में अरेंज होते हैं। एक लेयर और एक दूसरा लेयर, ठीक है। अगर ये सेल्स 2 लेयर में अरेंज हुए तो इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। इस मोरुला के 2 लेयर में बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, और अंदर वाले को एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेल नहीं है बस सब्सटेंस है, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। सेल का लेयर कितना था? 2। दोनों सेल के लेयर के बीच में क्या था? मीजोग्लिया। अगर यही मोरुला जब सेल्स डिवाइड कर रहे थे तो 3 लेयर बनाए, एक सेल का लेयर, एक दूसरा सेल का लेयर, और इन दोनों सेल के लेयर के बीच में एक और सेल का लेयर। यहां पे 3 लेयर ऑफ सेल बना है, इसको बोलेंगे अगर क्लास में इतना बातचीत करोगे तो समझ में कैसे आएगा? सेकंड बेंच क्लास तो लगातार कर रहा है, थर्ड क्लास बीच में कर रहा है। बातचीत बंद कीजिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बीच में आधा घंटा का गैप होता है, उसमें बात नहीं करते। बात करो, मजे में बात करो, और हम भी क्लास में भी इतना बात कर रहे हैं, तब बात करो, अभी बात करो, चलेगा। पढ़ाते वक्त नहीं चलेगा। 3 लेयर में बना है। सबसे बाहर वाले को क्या बोले? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म, और बीच वाले को इस बार बोलेंगे, क्योंकि ये सेलुलर है। पिछला वाला जेली लाइक था, ये कैसा था? तो मीजोग्लिया, ये कैसा है? सेलुलर। तो क्या बोलेंगे? चलेगा? चलिए, चलेगा तो बस फटाफट से रीड कर लीजिए। जर्म लेयर्स, जो लोग नोट्स लिख लिए हैं वो लोग जर्म लेयर में सिलेंट्रेटा के साथ साथ एक और ऐड कीजिए, नाइडेरिया। एग्जांपल देखो, लिखा है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा हो गया, सॉरी, टेनोफोरा ऐड कर दीजिए। टेनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलमिन्थेस से कोडेड सारा का सारा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलमिन्थेस से टेडोफोरा, सॉरी टेडोफोरा बोल रहे हैं, टेनोफोरा, टेनोफोरा। थोड़ा देर पहले लिखवाया था सारे फाइल्स का नाम। एक काम करते हैं, कल क्या करेंगे ना, अपन ओरल टेस्ट लेंगे। जितना पढ़ाया हो पिछले 4 क्लास में, 4 क्लास पूरा बायोमॉलिक्यूल्स और एनिमल किंगडम में जितना आज हो जाए, ओरल टेस्ट कम से कम 1 पीरियड तो खा रखूंगा अगर नहीं सुनाया तो, और पूछूंगा सिंपल सवाल, टफ नहीं पूछूंगा। बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो आप लोग बायोलॉजी, नहीं पढ़ोगे तो पढ़वाना पड़ेगा, पर पढ़वाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया? सदमे में हो?
अब देखो आज के दिन में कैसे बनेगा नोट्स। तो वही तो करें कि आज से शुरू होगा कल तक में, फिर याद भी तो करना है। बहुत हल्के मिली हो तुम मेजरली बायोलॉजी बहुत हल्के मिली। हल्का नहीं है सर, जो हम पिछला बार पढ़े थे समझ नहीं आया, पिछली बार पढ़ी ही नहीं। वाह, बायोमोलिक्यूल्स जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख के पढ़े हैं अभी तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तेरे से ही पूछना है। बहुत बढ़िया, मतलब जैसे बाद में पूछेगा तो चलेगा, पहले नहीं, पहले हम जो सीधा 2 क्लास है, गए तो चैप्टर उड़ जाएगा पूरा। पहले किसी और से पूछो, उसके बाद मेरे से पूछ लीजिएगा, पहले घबरा जाते हैं। घबरा जाती हो। चलिए, जो लोग नए हैं, नए मतलब जो 2 दिन से क्लास कर रहे हैं उनके लिए ये ऑफर नहीं है, उनसे नहीं पूछूंगा। जो 3-4 दिन से कर रहे हैं, 4 क्लास अधिक हो गया वो लोग, ठीक है, वाला तुमसे ही कर देते हैं। नहीं सर, हम ये कहां बोल रहे हैं। चलिए, and I am very serious about this. पूछूंगा तो पक्का, बहुत हल्के में ले रहा हूँ, को लग रहा है। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। अच्छा, वो तो फिर देखेंगे, कल और याद रहेगा सर। चलिए, मैं याद हर बार रहता है, बस नेग्लेक्ट करते हैं। सर पर वो लोग चली जाएगी ना तो पूछिएगा तुमसे पूछेंगे बस। नहीं ये थोड़ी नहीं। क्यों नहीं, तुम स्पेशल फेवरेट हो ना, नहीं, तो पूछना है तुमसे। हम नहीं है, हम फेवरेट नहीं है। हाँ। सर की स्पेशल स्टूडेंट। बोलो, तो कुछ बोल रहा है? नहीं। चलिए, ये डन है, जब ले। अच्छा, पोरीफेरा किसमें आता है? डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक? पोरीफेरा में जर्म लेयर्स ही नहीं होते, ये खास है, नोट करके लिख लीजिए। इससे ये स्टार्टिंग कराएं टेनोफोरा या नाइडेरिया से, पोरीफेरा का तो नाम ही नहीं हुआ, तो ये कहीं लिख लीजिए, पोरीफेरा डू नॉट हैव जर्म लेयर। वहां टिश्यू ही नहीं होता ना भाई, एग्रीगेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया तो टिश्यू बना दिया। पोरीफेरा क्या बोलता है? जर्म लेयर नहीं। डू नॉट हैव जर्म लेयर्स। नहीं सर, पढ़ाइए अभी, सर पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट अंजलि खड़ी हो जाए, खड़ी हो। नहीं खड़ी हो तो खड़ी हो आप। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, खड़ी हो, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, खड़ी हो जा। कब से ऊपर से जा रहा, बस इतना बता, किस टॉपिक से नाम? इसके पहले का समझ में आया था? इसके पहले का समझ में आया था? खाली कोई टॉपिक बता दे आज क्या पढ़ा इस क्लास में, इसके पहले। कीप स्टैंडिंग, अभी कोई पाई नहीं, टॉपिक तुमको नहीं पता, तुमको समझ में यहाँ से नहीं आया तो खुद बोली। इसके पहले का टॉपिक तो पता होना चाहिए, क्या पढ़े, क्या पढ़े वो तो डिटेल में जा भी नहीं दे, ध्यान नहीं दे रही हो और मान के चल रही हो कि तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम क्या बोले, तुम मान के चल रही हो, आज नया चैप्टर शुरुआत था ही तुमको समझ में आना था, और अगर भूल गई हो तो बताते कि हम फेस रीड कर सकते हैं ना, तो कब से समझ में नहीं आ रहा हमको बहुत अच्छे से पता है। इग्नोर करने का मतलब थोड़ी होता है कि कुछ पता नहीं है। जो लोग पहले से जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि कितना फेस रीड कर सकते हैं, है ना? तो आप क्या सोच रहे हैं ना, उसका ऑलमोस्ट 60% तो मेरे को पता है। फेस रीडिंग ये आर्ट होता है, आपका सोच, मन का भाव आपके चेहरे पे जो दिख रहा होता है उसको अपन बोलते ना डिकोड कर सकते हैं, आपके फेस को, आपके पाम को। इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं वो मेरे को पता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलिए स्टार्ट करें, इसका उस तरफ हो जाए, पीछे वाले को डिस्टर्ब कर, आराम दीवार में अड़ जाओ, तब भी डर नहीं। हाँ, इसलिए तो वो खड़ा किए, तुम्हारा भला चाह रहे थे, तो लगता है बुरा सोचते हैं। अब से हर दिन एक क्लास के बाद पूछ लिया पढ़ के आओगे तो बैठ जाओगी, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी जब बन रहा होता है ना, तो वहां पे किस तरीके से, मेजरली 3 तरीका होता है बॉडी प्लान का, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी डिजाइन होता है। एक है सेल एग्रीगेट, क्या नाम है? सेल एग्रीगेट।
यहाँ पे क्या है कि पूरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक सेल का एग्रीगेशन ही होता है। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट का मतलब ही लूजली एक साथ बस है, इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट। जैसे पोरीफेरा, जहां सिर्फ बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन ही बॉडी है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक को हिंदी में बोलते हैं अंधा कुआं। अंधा कुआं उसको बोलते हैं इसका सिर्फ एक ओपनिंग हो, मतलब एक तरफ से, जैसे मान लो कोई एक ऐसा गहराई जहां एक तरफ से गए तो गए, अंत कहीं है ही नहीं। अंत हो जाए तो बाहर निकल जाए ना, अंत है ही नहीं, बंद एक तरफ से निकल जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्लाइंड सैक। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, एलिमेंट्री कनाल में, जैसे हाइड्रा, सिर्फ यहां पे ओपनिंग है। ठीक है, ये ब्लाइंड सैक। इसके बॉडी में कितना ओपनिंग है? 1। यहीं से वो फूड खाता भी है और यहीं से वो अनडाइजेस्टेड पार्ट निकालता भी है। और कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ इनजेशन एंड इजेशन। ठीक है, एक कॉमन ओपनिंग जिसके थ्रू वो फूड को इनटेक भी करेगा और वहीं से फूड को वो बाहर भी निकालेगा। एग्जांपल इज, ठीक है। तीसरा, ट्यूब विदिन ट्यूब। बॉडी प्लानिंग उसमें नहीं है, एक्स्ट्रा नोट्स यूं ही थोड़े दिए हैं, सब एनसीईआरटी वाले के बताते तो फिर तो वही चलता। ट्यूब विदिन ट्यूब, समझो। ट्यूब विदिन ट्यूब वाले को देखते हैं। इसमें जो बॉडी है ये 2 लेयर से बना होता है, इसमें 2 ओपनिंग होता है। एलिमेंट्री कनाल में कितना ओपनिंग? 2। समझ में आ रहा है अंजलि? इसके पहले वाले का नाम बताओ। ट्यूब विदिन ट्यूब वाले के पहले क्या बताया? कंफ्यूज तुम देख ही नहीं हो। देख रहे हैं। झूठ मेरे से तो नहीं, बोलना झूठ मेरे से तो नहीं। तुम्हारे लिए ही बदले जगह यहाँ था। क्या है दूसरा वाला? ये है दूसरा ब्लाइंड सैक। बोर्ड ही दिखना चाहिए, नीचे देख ली तो फिर छोड़ेंगे। यही देखो, सेल एग्रीगेट। दूसरा क्या? ब्लाइंड सैक। और तीसरा क्या? ट्यूब विदिन ट्यूब। ट्यूब विदिन ट्यूब में बस नाम है। सेल एग्रीगेट में बॉडी सिर्फ बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन से बना है। ब्लाइंड सैक में बॉडी ऐसा है लेकिन सिर्फ एक ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां से खाना वो खाता भी और वहीं से खाना निकालता भी। खाना नहीं, एक्चुअली अनडाइजेस्टेड पार्ट। ठीक है। और तीसरा है ट्यूब विदिन ट्यूब, जहां बॉडी सिर्फ 2 लेयर में होता है, एक लेयर और एक लेयर उसके बाहर। आइए, सबको समझ में आ रहा है बॉडी कैसा है? देख रहे हो? फूड यहां से इंटर करेगा और यहां से निकल जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में एक पूरा कंप्लीट पाइप है, स्किन वाला पार्ट है तो यहां से फूड पाइप और एलिमेंट्री निकल जाएगा, एक अंदर अलग पाइप, 2 लेयर ऑफ मसल। इसको बोलते हैं ट्यूब विदिन ट्यूब। ऐसा जैसे एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है। ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है। प्लैटीहेल्मिन्थेस से शुरू होता है। कहां से? प्लैटीहेल्मिन्थेस से और अंत तक जाता है, यानी कॉर्डेट्स तक चलेगा। यहां से ट्यूब विदिन ट्यूब का 2 पार्ट हमें बता रहे हैं। पहले तो ये 2 और इसको भी एक बार रीड कर लो, बताइए एक साथ। ट्यूब विदिन ट्यूब जो है ना वो 2 तरीके से बना है। एक को बोलते हैं प्रोटोस्टॉमिक और एक को बोलते हैं
ड्यूटरोस्टोमिक, इधर देखो अंजलि, एक प्रोटोस्टोमिक और दूसरा ड्यूटरोस्टोमिक। ट्यूब विद इन ट्यूब में 2 ओपनिंग होगा, एक को क्या बोलेंगे ऊपर वाले को माउथ और दूसरा वाला ओपनिंग एनस। माउथ से फूड इनटेक कर रहे हैं, एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में 2 ओपनिंग, एक माउथ और दूसरा एनस। अगर ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के वक्त माउथ पहले बना हो और एनस बाद में बना हो तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिक। ये भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी में लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोस्टोमिक। इसमें माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है। एग्जांपल आम, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एग्जांपल क्या है? लिखे भी होंगे कहीं ना कहीं तो मिल गया। ड्यूटरोस्टोमिक, इसमें पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है, ये ज्यादा एडवांस है। ड्यूटरोस्टोमिक इज मोर एडवांस। हम लोग क्या हैं? ड्यूटरोस्टोमिक। हमारे बॉडी में देखो इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स कहां से शुरू होता है? इकाइडर्माटा, कोडेटा। चलो एक और लिख लो, इनमें भी होता है हेमिकोडेटा, कोडेटा और इकाइडर्माटा। इसमें क्या होता है? ड्यूटरोस्टोमिक लाइन। ड्यूटरोस्टोमिक में क्या पहले क्या बनता है? एनस। बाद में क्या बनता है? प्रोटोस्टोमिक में पहले क्या बनता है? बाद में। प्रोटोस्टोमिक का एग्जांपल एनालिडा आर्थ्रोपोडा। चलेगा क्या? सर वो हेमिकोडाटा के बाद में लिखना है। पहले लिखे बाद में लिखे, एग्जांपल है, कॉमा लेके तो कुछ नहीं सकते। सर इसको सिलोमेट भी कर। सिलोमेट अभी आएगा, सिलोमेट अभी नहीं है, सिलोमेट अभी हम पढ़ने वाले हैं। के फिर क्यों आना है? हाँ कोचिंग है हम लोग का 3 बजे ना। हाँ तो जाने में हमको जाने में सबको योगा अरे इसका अलग ही रोल है। ए तुमको मेरे घर तरफ चलना मेरा सब कोई वहाँ गया हुआ है, हमको अरे हम अच्छा, छोड़ ठीक। देंगे, रो मत, हम छोड़ देंगे तुमको। हमको देखा हुआ है, समझे ना। चलो मेरे साथ छुट्टी है। चलिए ठीक है। हो गया सर। स्पेस सेगमेंटेशन प्रोटोकॉल यहाँ तक पढ़ा के छोड़ दो। पढ़ा के अभी यहाँ तक पढ़ा के जोड़ेंगे। हाँ सर पढ़ाइए ना। चल ठीक है, ऑफ कर दे भाई, बहुत होता है।